हमारी जो अवाम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बहुत ही अच्छी अवाम है, जज्बे वाली अवाम है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। और सर वो जज्बा किधर है? वो जज्बा अब नजर नहीं आता ना, क्या करें। किधर है वो जज्बा? वो जज्बा इन्होंने हमारे कारोबार के अंदर डाल दिया है, घरों के अंदर डाल दिया है कि यार ये जज्बा ठुस हो गया है। हाँ, ये पता क्या करें, ये हमारी तरफ आए ही ना। पाकिस्तान जैसा अमीर मुल्क नहीं है, यहाँ की आबो हवा पाक है, लोगों के पास बहुत पैसा है और टैक्स का निज़ाम जो हुकूमत लाना चाहती पैसा है, बहुत ज्यादा लोगों बहुत का। ज़्यादा पैसा लोगों के कितना पैसा लोगों के पास? मेरा ख्याल है कि मैंने आज एक दोस्त से बात की कि आपके मोबाइल का जो कैलकुलेटर है ना, मोबाइल के कैलकुलेटर की एक रेंज होती है, उसकी रेंज खत्म हो सकती है। लोगों के पास इतना पैसा है कि एक एक बंदे के पास। आपके पास कितना है? मेरे पास तो गुजारे के लिए है। जिस अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का से शुक्र पूछो वो कहता पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा, नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखा जाए तो वहाँ पे ज्यादा गुर्बत है, लेकिन इंडिया वो में। जी वो अपना बेस्ट दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल मैं पे। आपको एक चीज जी, इंटरनेशनल लेकिन- लेवल पे ये भी अवेलेबल है, एक- गूगल भी अवेलेबल है जी। लास्ट ऐसा मसला नहीं है, इस्लाम को गलत प्रिटेंड किया जा रहा है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मजहब इस्लाम है, सबसे एडवांस मजहब इस्लाम है। इस्लाम कभी ओल्ड नहीं हो सकता। जो चीजें अब 1000 साल पहले एक कल्चर आपका अलग था, अब क्या उसी में घोड़ों में जाएंगे आप जंग लड़ने के लिए, तलवार लेके जाएंगे? अब आपने एटम बम बना लिया ना, अपनी सोच को इतना अपग्रेड करें। लोकेशन के एतबार से दुनिया की एक ऐसी लोकेशन पे पाकिस्तान वाक़ है कि इसकी बड़ी वैल्यू है। ये कंगाल भी हो जाए ना तो दुनिया की मजबूरी है इस कंट्री के साथ बना के रखें। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी भी अवाम से जब रिपोर्टर बातें करता है कि कोई मसला पे किसी पे भी जो बातें होती हैं तो उनका ईमान और जज्बा एक साथ हाई फाई हो जाता है। ऐसा ही ईमान और ऐसा ही जज्बा लेकर एक बात हो रही है रिपोर्टर से, तो आइए देखते हैं। वीडियो डेली स्वेग का है, बड़ा शानदार वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी जो अवाम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बहुत ही अच्छी अवाम है, जज्बे वाली अवाम है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। और सर वो जज्बा किधर है? वो जज्बा अब नजर नहीं आता ना, क्या करें। किधर है वो जज्बा? वो जज्बा इन्होंने हमारे कारोबार के अंदर डाल दिया है, घरों के अंदर डाल दिया है कि यार ये जज्बा ठुस हो गया है। हाँ, ये पता क्या करें, ये हमारी तरफ आए ही ना। महंगाई इतनी कर दो कि ये अपने आप में ही। सर बड़ा हम कहते थे कि बड़ा जज्बा, अब वो महंगाई के अंदर जज्बा ही खत्म हो गया। यार देखें, जज्बा तो जज्बा ही होता, मुसलमान जहाँ पे भी है ना वो जज्बा है। सर वो जज्बा हम क्यों नहीं अपना कर्जा खत्म कर रहे हो जज्बे से? उस जज्बे से क्यों नहीं मुल्क को तरक्की करके दिखा रहे? आप बाहर जाए ना तो ब्लेड कितने का है? मेरा ख्याल ज्यादा नहीं तो पहले इमरान खान की हुकूमत से पहले मेरा ख्याल 5 रुपए का ब्लेड था, ट्रीट ब्लेड। आप देखें प्राइवेट, तो अब मेरा ख्याल शेव करने वाला, शेव करने वाला अब मेरा ख्याल 50 के करीब चला गया। एक ब्लेड 50 रुपए का है। 50 रुपए के करीब ब्लेड चला गया। रेजर जिसकी बात करते हैं हम, वो ज्यादा नहीं तो यार आप 10 का लगा लें। 40 रुपए महंगाई हुई है। हम हर चीज पे टैक्स देते हैं भाई, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। हम तो बाहर पेशाब करने भी जाए तो वहाँ पे भी हम लोग सर रोने हमारी तरफ है, इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया ने तो तरक्की करनी है भाई। आप देख लें, उनकी फिल्म इंडस्ट्री फेमस है। हाँ। वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट उनका साथ देती है भाई। किसी गैर मजहबी से ना हमें, हालांकि गैर मजहब को हमसे सीखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें गैर मजहबी से सीखना चाहिए भाई। आपसे क्या सीखना चाहिए गैर मजहब से? यार मुझसे सीखना चाहिए कि इंसान की कदर कैसे करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं यार, हमारा काम बनता है कि अपने मुंह का निवाला हम अगले को खिलाएं, उसे पता लगे यार ये मुसलमान हम है। सिर्फ बातें करने में माहिर हैं आजकल। हाँ, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। अमलन कोई इस्लाम का कोई चक्कर ही कोई नहीं है। बातें करवा लो हमसे, हम जुबान से कट्टरपन, जुबान से हम हिंदू को भी दुश्मन कर रहे हैं, सिख को भी दुश्मन कर रहे हैं, ईसाई को भी अपना दुश्मन बना रहे हैं, और वो हमसे नफरत कर रहा है सिर्फ जुबान की बेस पर। इसी जुबान से हम कहें कि भाई हिंदू भी भाई है, इकट्ठे रह चुके हैं, बड़ा हमारा इखलाक था, बड़ा प्यार था, आज उनके रस्म और रिवाज हमारी तरफ है, हम एक ही तो थे पहले भाई। इस तरह की बातें नहीं करते। हम कहते हैं हम उससे अफजल, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, वो उनको तो दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। वो अगर हिंदू होकर तरक्की कर सकते हैं तो हम मुसलमान होकर पसीरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? यार मैं बाहर था, हमारे साथ एक बंगाली था, हमने एक प्राइवेट काम पकड़ा था। हमने मेरा कम से कम भी उसके ना लगाए थे कोई 9,000 रियाल बाइक प्राइवेट, और 4 बंगाली है, वो 4,000 रियाल में उन्होंने पकड़ लिया वो ठेका। उसने कहा ये काम हम शेड लगाना था कि उन्होंने कहा जी ये काम हम 4,000 रियाल में कर देंगे, सामान आप ले आए, मजदूरी हम करेंगे। हालांकि हमने भी ठेका इसी लिहाज से कितने में? 9,000 रियाल में। बंगाली क्यों कामयाब है? आप उसे कहेंगे ना कि ये सड़क है, इसे साफ करना है, ये पैसे मैं देता हूँ,
वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे उसके पास गाड़ी क्यों नहीं है, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह यार, वो सफाई करना तो शुरू ना कर देगा। आने से कुछ आना बेहतर है। हाँ जी, तो हमारा आदमी देख ले यहाँ पे गाड़ी पे उतरेगा, उसे कहोगे यार ये शापर उठा के, खाने वाला शापर है, उठा के साइड पे फेंक दो, नहीं वो फेंकेगा। कहेगा यार तू पागल है, तू देख नहीं रहा मैं किस में आया हूँ। गाड़ी में 35 लाख की गाड़ी में आया हूँ। पाकिस्तान जैसा अमीर मुल्क नहीं है, यहाँ की आबो हवा पाक है, लोगों के पास बहुत पैसा है और टैक्स का निज़ाम जो हुकूमत लाना चाहती पैसा है, बहुत ज्यादा लोगों बहुत को, ज़्यादा पैसा लोगों को। इतना पैसा लोगों के पास। मेरा ख्याल है कि मैंने आज एक दोस्त से बात की कि आपके मोबाइल का जो कैलकुलेटर है ना, मोबाइल के कैलकुलेटर की एक रेंज होती है, उसकी रेंज खत्म हो सकती है, लोगों के पास इतना पैसा है कि एक एक बंदे के पास। आपके पास कितना है? मेरे पास तो गुजारे के लिए है। जिस अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का से शुक्र पूछो वो कहता पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा, नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। है। इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखा जाए तो वहाँ पे ज्यादा गुर्बत है, लेकिन इंडिया वो में। जी वो अपना बेस्ट दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल मैं पे। आपको एक चीज जी, इंटरनेशनल लेकिन- लेवल पे ये भी अवेलेबल है, एक- गूगल भी अवेलेबल है जी। लास्ट, लेकिन उनकी हुकूमत अमीर है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी में काम किया है और आज आप देख सकते हैं कि मोदी की वो बात सच्ची है कि मैं चाय बेचता हूँ, मैं मुल्क नहीं बेचता। सही बात तो है। हमारे यहाँ लग्जरी घरों का शौक है, हम जरी ज़मीन को कोठियों में, प्लाट्स में और होटलों में बदल रहे हैं, जबकि हमें एक कमरा या एक बिस्तर की ज़रूरत होती है और हम एक 2 कनाल के घर के अंदर 20-20 बांग्लादेश की आपने मिसाल दी। तो पहले कहा जाता था कि तुम्हारी टके की औकात नहीं है, हाँ, तो अब ये कहा जाता है कि तुम्हारी रुपए की औकात नहीं रुपए है, की क्योंकि हमारे पाकिस्तान रुपए की वैल्यू टके डाउन की हो वैल्यू रुपए से ऊपर चली गई। 4 रुपए। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर शुरू से देखें, जब पाकिस्तान बना तो बंगाल के जो लोग हैं वो मेंटली एतबार से हमसे ज़्यादा आगे हैं, उनकी ख़वातीन तालीम हासिल करती हैं। हमारे यहाँ अगर 25 करोड़ आबादी है तो उसमें 15 करोड़ या 12 करोड़ ख़वातीन हैं, वो घरों में वेली वेली बैठती बैठी हैं। और हमारे यहाँ एक मिथ पाई जाती है, कॉन्सेप्ट है कि औरत से औरत अगर काम। पढ़ भी गई है ना तो हम काम नहीं करवाएंगे, हम जॉब। जो चीजें अब 1000 साल पहले एक कल्चर आपका अलग था, अब क्या उसी में घोड़ों में जाएंगे आप जंग लड़ने के लिए, तलवार लेके जाएंगे? अब आपने एटम बम बना लिया ना, अपनी सोच को इतना अपग्रेड करें। पता नहीं क्यों हिंदू के नाम पर, इंडिया के नाम पर इतनी नफरतें कि वो कहते हैं कि भाई दुनिया में हर बंदे के साथ रह लेंगे लेकिन हिंदू के साथ नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रख सकते। इस टाइम के अंदर आप बताइएगा कि 5वीं बड़ी मैशत है, कितना जरूरी है ताल्लुक रखना? मैप के एतबार से, लोकेशन के एतबार से दुनिया की एक ऐसी लोकेशन पे पाकिस्तान वाक़ है कि इसकी बड़ी वैल्यू है। ये कंगाल भी हो जाए ना तो दुनिया की मजबूरी है इस कंट्री के साथ बना के रखें, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। दूसरी बात ये रह गई कि आप ये जो तासुब की ऐनक है ना, उसको उतारना पड़ेगा। देखा दोस्तों, भारत की बात हो या गैर मुस्लिमों की बात, जब इनसे रिपोर्टर ने बात की तो इनका जज्बा और ईमान इतना हाई फाई हो गया कि ये आपे से बाहर हो गए। इनका जज्बा, इनका ईमान, पता नहीं कितना बड़ा जज्बा ये लिए घूमते हैं, कितना बड़ा ईमान इनके अंदर है। आज तक तो इनके जज्बे और ईमान ने इनके लिए कुछ किया नहीं। लड़ने मरने के लिए इनका ईमान बड़ा हाई फाई हो जाता है। जब भी किसी से कोई बात होती है, किसी भी मसले पर बात होती है, तो ईमान को लेकर ये खड़े हो जाते हैं, ईमान पर बड़ी बातें करते हैं। और गैर मुस्लिमों की जहाँ बात आती है तो फिर इनका ईमान गाड़ियों में भी नहीं समाता, बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जज्बा, आपका ईमान आपकी तरक्की में काम क्यों नहीं आता? इससे काम लेना है तो इससे अपने विकास में लगाइए, इसे अपनी तरक्की में लगाइए, इससे शिक्षित होइए, इससे सीखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। सिर्फ बातें करने के लिए ये ईमान है आपके अंदर? आपका जज्बा सिर्फ बातों तक ही सीमित है? इस जज्बे और ईमान ने आज तक किया क्या है सिवाय लाचारी और भुखमरी के? आपको दिया क्या है इस ईमान और जज्बे ने? अगर इस ईमान और जज्बे का सही उपयोग करना है तो अपने देश के लिए कीजिए, अपनी कौम के लिए कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कीजिए, कुछ करिए। खाली कहने से जज्बा और ईमान नहीं होता, कुछ करके तो दिखाइए इस जज्बे और ईमान से। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। पाकिस्तानियों, जब तक अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे तब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। पढ़िए, लिखिए, कुछ सीखिए, आगे बढ़ने की ललक पैदा अपने अंदर कीजिए, आगे बढ़िए, सपने देखिए, बड़े देखिए। और जब बड़े सपने आप देखेंगे तो बड़े बन जाएंगे, बड़ा करेंगे तो बड़े हो जाएंगे। किसी से ईर्ष्या करने से आप बड़े नहीं हो सकते। किसी की उन्नति को देखकर जलिए मत, किसी की विकास को देखकर रोइए मत।
और ये अपने मन में ये ठान लो कि हमें ये विकास अपने देश के लिए करना है, हमें अपने देश को आगे लेके जाना है। जैसे दुनिया चली गई आगे और आप पीछे धकेलते चले जा रहे हो। पीछे की तरफ जाने के बजाय कुछ तो बढ़ो यार। ये देखो भारत 77-76 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ थे और आज कहाँ हैं। ये आकलन तो कीजिए कभी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।